बच्चों, let's read out the question. If X is the amount of adsorbate and M is the amount of adsorbent, which of the following relation is not related to the adsorption process? Option number 1, X by M is equal to P into T. Option number 2, X by M is equal to Fp at constant temperature. Option number 3, X by M is equal to Ft at constant P. Option number 4, P is equal to Ft at constant X by M. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारे पास एड्सॉर्बेंट का अमाउंट है x और एड्सॉर्बेंट का m, तो इसमें से कौन सा रिलेशन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को फुलफिल नहीं कर रहा है. सो लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट, इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है हमारा फ्रेडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रेडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू इक्वेशन आती है वो आती है x बाय m जो होता है वो हमारा k p की पावर 1 बाय n के इक्वल होता है, जिसमें हमारा जो एड्सॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर के ऊपर. एड्सॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. इसकी अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनता है. x by m on y-axis and p on x-axis, and this graph is shows like this. So basically क्या होता है कि यहाँ पर x by m जो है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट करता है. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है x by m इज इक्वल टू p इंटू टी, यहाँ पे बोला हुआ है प्रेशर इंटू टेम्परेचर. नहीं, x by m जो है वो या तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा या फिर हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन फर्स्ट दे रखा है वो हमारा रिलेशन इनकरेक्ट है. अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ऑप्शंस कैसे इस रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं. पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है हमारा x इक्वल टू फंक्शन p एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा तो x बाय m जो है वो प्रेशर के अकॉर्डिंग आ गया. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. थर्ड ऑप्शन है हमारा x by m इज इक्वल टू ft एट कांस्टेंट प्रेशर. सेम चीज अभी मैंने बोली कि या तो प्रेशर होगा या फिर टेम्परेचर डिपेंड होगा. तो यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और t के फंक्शनल आ गया हमारा x by m. तो ये भी रिलेशन हमारा फुलफिल हो रहा है. फोर्थ है हमारा p इज इक्वल टू फंक्शन टेम्परेचर एट कांस्टेंट x by m. ये जो है इसको मैं आपको है, इसे अगर आप pv इज इक्वल टू nRT की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया, मतलब एक मिली अमाउंट में हमने ले लिया कि हाँ इतना हमारा वॉल्यूम है. एन और आर हमारे ऑलरेडी है कांस्टेंट, तो यहाँ से हमारा पी जो होगा वो टेम्परेचर के क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा. तो यही ये स्टेटमेंट हमारी फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है कि प्रेशर जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ टी के इक्वल है, जिसमें एक्स बाय एम को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया. तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फुलफिल हो रही है. बट हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है x बाय m जो है वो प्रेशर इंटू टेम्परेचर के इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज x बाय m इज इक्वल टू p इंटू t. सो दिस t is in capital because small t is represented as a time and capital T is represented with temperature. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.